प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने गदा की हाथ में धारण साथ में चल रहे संत ने दिखाया भगवा झंडा। परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ। शिवपाल यादव ने कहा, सत्ता परिवर्तन के लिए निकाली जा रही है सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा। इस यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर रखेंगे अपनी बात। प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी, किसानों पर अत्याचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था होंगे मुख्य मुद्दे। सभी एक विचारधारा की पार्टियों को गठबंधन के लिए किया आह्वान। सपा ने गठबंधन पर बताई उम्मीद। सभी इंतजार कर रहे हैं सपा के जवाब का। सुबह होते ही विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में आरती, देहरी पूजन और शंखनाद के साथ निकाली थी शिवपाल यादव। आज से हुआ सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ। 7 चरणों में होगी यात्रा। 27 नवंबर को अमेठी में होगा समापन। भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने के नाते हुआ वृंदावन से रथ यात्रा का शुभारंभ। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, गरीबी बढ़ती चली जा रही है, हर वर्ग के लोग परेशान हैं और जितने भी वादे किए थे सभी वादे अधूरे हैं, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। जब देश की जनता इतने बड़े पैमाने पर परेशानी में हो तो इसलिए मैंने सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले हैं और आज हमने यहाँ पर अभी तो दिन तो शुभ दिन तो हैं ही, शुभ दिन के साथ साथ ये कृष्ण भगवान की जन्मस्थली भी है, तो बांके बिहारी के दर्शन करके हम यहाँ से यात्रा आज से शुरू कर रहे हैं। और सामाजिक परिवर्तन रथ इसलिए चलाया है कि सत्ता का परिवर्तन हो और सत्ता के परिवर्तन के साथ साथ जो गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के साथ साथ भय, भूख, भ्रष्टाचार इससे मुकाबला करना है। अखिलेश जी भी आज से यात्रा शुभारंभ कर रहे हैं, चाचा भी कर रहे हैं। क्या आगे गठबंधन देखने को मिलेगा दोनों पार्टियों का? देखिए, हमेशा राजनीति में संभावनाएं हमेशा रहेंगी, बरकरार रहेंगी। अभी तो समय है, हम तो इंतज़ार भी कर रहे हैं। मैंने कहा भी है कि देखिए, सभी समान विचारधारा की पार्टियां और सभी सेकुलर पार्टियां एक होकर के जब देश के सामने, देखिए नौजवानों के सामने, किसानों का देख ही रहे हो क्या हाल हो रहा है, और देखिए महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बेरोजगारी जहां बढ़ती चली जा रही हो, तो मैंने ओवैसी जी कह रहे हैं कि सारी पार्टियों ने अल्पसंख्यकों को ठगाया, फिर भी आप लोग गठबंधन के लिए उनका रास्ता देख रहे हैं। देखिए मैंने तो कहा है कि सभी लोग, सेकुलर पार्टियां भी और सभी समान विचारधारा वाली पार्टियां एक हो जाएं। सत्ता परिवर्तन वो भी चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन है। कांग्रेस के गठबंधन के बारे में क्या सोचा आपने? चलिए आप बाद में बात करें। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की परिवर्तन रथ यात्रा निकाली जा रही है। प्रदेश में कितना अंतर आएगा और क्या रहेगा आने वाले चुनावों को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये अधर्म के रास्ते पे चल पड़ी है और इस अधर्म के रास्ते पे चलती हुई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए शिवपाल यादव जी ने एक यात्रा शुरू की है, सामाजिक परिवर्तन यात्रा। शिवपाल जी से हमारे बहुत ही व्यक्तिगत संबंध हैं और शिवपाल यादव जी हमारे आश्रम श्री कल्की धाम से भी बहुत निकट रूप से जुड़े हुए हैं। मैं उनको उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ आया हूँ। भारतीय बसपा और कांग्रेस का मिलन क्या मायने समझे जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश में जनता दुखी है, किसानों को कुचला जा रहा है और जिन नेताओं पर बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी थी, जनता जिनकी तरफ देख रही थी, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। सड़क पे नज़र अगर कोई आ रहा है तो वो या तो प्रियंका जी नज़र आ रही हैं या फिर शिवपाल सिंह यादव नज़र आ रहे हैं। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। अभी मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात पक्की है
कि उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाने के लिए हम सभी समान सोच वाले लोग एक साथ आकर के उत्तर प्रदेश को इस अधार्मिक, अनैतिक, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक सरकार को, तानाशाही सरकार को इस बार 2022 में उखाड़ के फेंकेंगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पिताजी से आशीर्वाद लेते हैं, दूसरी तरफ चाचा धर्मगुरुओं का आशीर्वाद लेकर परिवर्तन रथ यात्रा। अखिलेश यादव जी से जो उम्मीदें थीं उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं और ज़मीन पे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। ज़मीन पे अगर कोई नज़र आ रहा है तो या तो प्रियंका जी नज़र आ रही हैं या फिर शिवपाल सिंह यादव ने ये शुरुआत की है। तो हम शिवपाल सिंह यादव जी की सफलता के लिए, उनकी इस यात्रा की सफलता के लिए उन्हें हम शुभकामनाएं देते हैं। जहाँ तक राजनीतिक एक बड़ा स्वरूप बनेगा, क्या बनेगा, कब बनेगा, तो वो भविष्य तय करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम उत्तर प्रदेश में हर हाल में इस सरकार को हटाना चाहते हैं। नहीं, मेरा उनसे निजी संबंध है और मेरे वो बहुत आत्मीय हैं और एक बहुत ही पवित्र कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाना या हटाने का संकल्प लेकर के ये यात्रा शुरू करना, मैं समझता हूँ ये बड़ा ही पवित्र काम है और इस पवित्र काम में मेरी शुभकामनाएं और शुभाशीष उनके साथ है।